शूट सिस्टम। तो आज ही हमारा टॉपिक है प्लांट में शूट सिस्टम क्या होता है। तो प्लांट का वो पार्ट जो जमीन से ऊपर पाया जाएगा, तो ये शूट सिस्टम कहलाता है, और जो जमीन के अंदर होता है उसे रूट सिस्टम कहते हैं। तो इस तरीके से प्लांट को दो भागों में बांटा गया है। कोई भी प्लांट हो, जो जमीन से ऊपर वाला पार्ट है वो शूट, और जमीन से नीचे वाला पार्ट रूट कहलाता है। अब शूट सिस्टम में भी हम देखते हैं कि इस सिस्टम को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मेरिस्टेम और दूसरा शूट अपेक्स। तो मेरिस्टेम टिश्यू तो क्या हो जाएगा, विभज्योतक, और दूसरा है शूट अपेक्स शीर्ष, जिसे शीर्ष के कारण जो ग्रोथ करता है, और मेरिस्टेम जिसके कारण कोशिकाएं विभाजित होती है। तो इस तरह से शूट सिस्टम को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ देखते हैं हम सीड। सीड क्या होता है? सीड क्या होगा कि जो प्लांट होता है वो एम्ब्रियोनल स्टेज में उपस्थित रहता है, कि एक छोटा सा पादप सीड के अंदर होता है जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो की फॉर्म में मिलता है पादप, बिल्कुल छोटा सा होता है, और ये इस तरीके से इसमें उपस्थित रहता है। अब क्या होता है, जो प्लांट की एक्सिस होती है, एम्ब्रियो की एक्सिस मिलेगी। इस एक्सिस के दो पार्ट होते हैं, एक तो हाइपोकोटाइल और एक रेडिकल। हाइपोकोटाइल तो हो जाएगा बीज पत्राधार, जिसके ऊपर बीज पत्र लगते हैं, और रेडिकल मूलांकुर, जिससे रेडिकल से रूट्स बनना स्टार्ट होती है। तो इसके बाद जो बीज पत्राधार या हाइपोकोटाइल है वो आगे जाकर के प्लूमुल के रूप में डेवलप होता है, और वहां से शूट बर्ड निकलती है। शूट बर्ड के कारण क्या होगा, पत्तियों का निर्माण होगा, ब्रांचेस बनेगी। तो इस तरह से एक जनरल वे में हम देखते हैं कि एक प्लांट शूट सिस्टम में मेरिस्टेम और शूट अपेक्स पाया जाता है। सीड के अंदर छोटा सा प्लांट उपस्थित होता है एम्ब्रियो की फॉर्म में, और इसमें प्लांट एक्सिस होगी। इस प्लांट एक्सिस के दो पार्ट होते हैं, हाइपोकोटाइल और रेडिकल। हाइपोकोटाइल यहाँ पे आगे जाकर के प्लूमूल के रूप में शूट बर्ड बनाता है। तो इस तरह से हमने देखा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि प्लूमुल। प्लूमुल या फ्रांगुर अक्ष पर एपिकोटाइल पाया जाता है। लीफ प्राइमोर्डिया और इंटरनोड्स इसमें पाए जाते हैं। प्लूमुल क्या करेगा, एपिकोटाइल बना रहा है एक्सिस के ऊपर। अब ये एपिकोटाइल से क्या बनेगी, लीफ प्राइमोर्डिया बनती है, और इंटरनोड्स का डेवलपमेंट होता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड, शूट एक्सिस लेंथ इंक्रीज होती चली जाएगी। जैसे जैसे शूट एक्सिस की लेंथ इंक्रीज होगी, प्लांट की लेंथ भी इंक्रीज होती चली जाएगी, और नई पत्तियां बनने लगती है। तो जब सीड का जर्मिनेशन होता है, सीड के अंदर एक छोटा सा एम्ब्रियो है, उस एम्ब्रियो पे एक्सिस पाई जाती है, और जैसे ही सीड का जर्मिनेशन स्टार्ट होगा तो वो एक्सिस अपनी लंबाई में वृद्धि करेगी, जिससे कि नई पत्तियां बनेंगी, और प्लांट की जो लेंथ है वो बढ़ती चली जाती है। अब यहाँ हम देखते हैं हमारा टॉपिक मेरिस्टेम। मेरिस्टेम क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। ऑरिजिन ऑफ मेरिस्टेम ग्रीक वर्ड है मेरिस्टोस, जिसका मतलब होता है डिवाइड या विभाजित होना, कैपेसिटी टू डिवाइड। कि मेरिस्टेम वो कोशिकाओं का ग्रुप है, ऐसा टिश्यू जो कि जिसमें कैपेसिटी टू डिवाइड पाई जाती है, जिसके कारण प्लांट की ग्रोथ होती है, तो उसको हम मेरिस्टेम कहते हैं। भ्रूणावस्था में सभी कोशिकाएं मेरिस्टेम होती हैं, लेकिन बाद में कुछ विशेष हिस्सों की कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक होती चली जाती हैं। जब सीड का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, सीड में जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होने स्टार्ट होता है, सीड ग्रो करेगा, तो उस टाइम पर जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो सभी मेरिस्टेम होती है, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ बनाना होता है। कोई शूट बनाता है, कोई रूट बनाता है, तो इस तरीके से और प्लांट की ग्रोथ करनी होती है, इसलिए सभी कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक होती हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, जैसे प्लांट की ग्रोथ हो जाती है तो प्लांट के जो कुछ विशेष हिस्से होते हैं उन्हीं की कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक रहती है। जैसे कि शूट अपेक्स हो गया, एपिकल रीजन्स हो गए, इंटरनोड वाले रीजन्स हो गए, तो ये रीजन्स यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक होते हैं।
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के कुछ लिमिटेड रीजन में रह जाते हैं। डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन के बाद यह मेरिस्टेमेटिक सेल्स परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाती है। जब प्लांट का डेवलपमेंट हो गया और डिफरेंशिएशन भी हो गया कि अब यह फिक्स हो चुका है कि कौन सा टिश्यू आगे जाकर के वही बनाएगा, तो अब क्या होगा, जो बाकी की जो सेल्स होती हैं वो मेरिस्टेमेटिक ना रह करके परमानेंट में चेंज हो जाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कोशिकाएं हैं और जो टिश्यू है उसकी क्या-क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले देखते हैं आइसोडायमेट्रिक समव्यासी कोशिकाएं पाई जाती है। जितनी भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल्स होंगी वो सभी आइसोडायमेट्रिक या उनका जो व्यास होता है वो एक बिल्कुल समान होता है। थिन वॉल्ड पतली भित्ति युक्त कोशिकाएं होती हैं। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं, मतलब कि पास-पास इतनी सघन रूप से व्यवस्थित होती है कि उनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। इंटरसेलुलर स्पेस से मतलब हो गया 2 कोशिकाओं के बीच जो गैप पाया जाता है उसे हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है, सघन होता है क्योंकि उसकी कोशिकाएँ जो बार-बार विभाजित हो रही हैं, तो इसलिए उसमें जो डीएनए, आरएनए और जो न्यूट्रिशन है वो बराबर बना रहेगा, जिससे कि नेक्स्ट कोशिका बन सके। तो इस तरह से यहाँ पे डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। फिर इसके बाद देखते हैं स्टोर्ड मटेरियल, क्रिस्टल्स, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो वैक्यूल्स होती हैं वो भी एब्सेंट होती हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्लांट में क्लासिफिकेशन देखते हैं कि किस-किस तरह से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है मेरिस्टेम का, कि अपन यह आइडेंटिफाई कर सके कि कैसे कहाँ पर ये मेरिस्टेम उपस्थित हो सकता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम, तो क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं तो इसके 3 क्राइटेरिया पाए जाते हैं। फर्स्ट है मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इनिशियल, कि जो प्लांट में इनिशियल्स होते हैं उनके ओरिजिन और डेवलपमेंट के आधार पर मेरिस्टेम्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। दूसरा क्राइटेरिया यह है कि 4 क्राइटेरिया यहाँ हम देख रहे हैं। दूसरा क्राइटेरिया है मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, कि क्या फंक्शंस होते हैं उसके आधार पर कि क्या-क्या फंक्शन ये रोल प्ले करके जा रहे हैं। मेरिस्टेम बेस्ड ऑन द प्लेन ऑफ डिवीजन, अब प्लेन ऑफ डिवीजन के आधार पर हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है कि किस तल पर इसका विभाजन हो रहा है कोशिकाओं का, उसके आधार पर। चौथा हम देखते हैं मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन द प्लांट बॉडी। अब क्या कि जो प्लांट बॉडी में कहाँ पर उपस्थित है उसके आधार पर। तो इस तरह से हमने ये 4 देख लिए। एक तो मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इनिशियल, दूसरा है मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, तीसरा मेरिस्टेम ऑन प्लेन ऑफ डिवीजन, फोर्थ मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन द प्लांट बॉडी। अब फर्स्ट हम देखते हैं मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इनिशियल, कि ओरिजिन और डेवलपमेंट, इनिशियल का डेवलपमेंट कहाँ से हो रहा है, शुरुआत कहाँ से हो रही है उसके आधार पर। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं प्रो मेरिस्टेम, जिसे नाम से पता चल रहा है कि सबसे पहले हो सकता है। प्राइमरी, प्रो के बाद आता है प्राइमरी, कि सबसे पहले प्रो डेवलप होता है, उसके बाद प्राइमरी मेरिस्टेम का डेवलपमेंट होता है। फिर थर्ड होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी प्राइमरी के बाद सेकेंडरी आएगा, तो शुरुआत होती है प्रो से, फिर प्राइमरी बनते हैं, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी मेरिस्टेम बनते हैं। प्रो मेरिस्टेम प्राक विभज्योतक भी कहते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश का नाम ज़्यादा अच्छा है इसमें। प्रो मेरिस्टेम में देखते हैं कि न्यू टिश्यू एंड ऑर्गन्स का डेवलपमेंट इसमें स्टार्ट होता है। जो सीड होता है, सीड में एम्ब्रियो है, वहाँ पे जो सबसे पहले मेरिस्टेम का फॉर्मेशन होगा वो प्रो मेरिस्टेम होती है। तो यहाँ से न्यू टिश्यू और ऑर्गन्स का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। कोशिकाएं इसकी आइसोडायमेट्रिक थिन वॉल्ड होती हैं, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम भी कहते हैं इसे, और इसके बाद इससे प्राइमरी मेरिस्टेम का डेवलपमेंट होता है। तो एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम भी इसे कहा जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम, जिसे हिंदी में प्राथमिक विभज्योतक कहते हैं और सभी प्लांट ऑर्गन बनाते हैं।
जितने भी प्लांट ऑर्गन्स हैं सबका डेवलपमेंट प्राइमरी मेरिस्टेम से ही होगा। तो प्रो मेरिस्टेम से आगे जाकर के प्राइमरी का ओरिजिन हुआ, प्राइमरी मेरिस्टेम बनता है और उससे फिर आगे जाकर के ऑर्गन बनते हैं। तो प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जांपल हैं जैसे रूट अपेक्स, शूट अपेक्स। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट थर्ड सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है? परमानेंट टिश्यू जब वापस से मेरिस्टेमेटिक होता है। जब प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है, जो परमानेंट टिश्यू होते हैं जैसे कॉर्टेक्स हो गया, एंडोडर्मिस हो गई, या जो अंदर पेरिसाइकिल होता है, तो ये क्या परमानेंट कोशिकाएं होती है इसकी। तो ये टिश्यू क्या करेगा, वापस से मेरिस्टेमेटिक हो जाता है और कॉर्क का डेवलपमेंट करता है और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कैम्बियम का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो परमानेंट टिश्यू है वो वापस से मेरिस्टेमेटिक हो जाता है, तो इसको हम सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। एग्जाम्पल है इसके कॉर्क कैम्बियम डेवलप फ्रॉम कॉर्टेक्स एपिडर्मिस एंड जो भी पेरिसाइकिल हो गया, तो इस तरीके से डेवलप होते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट है मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इनिशियल प्रोमेरिस्टेम, जो एम्ब्रियो से डेवलप होता है। दूसरा प्राइमरी मेरिस्टेम जो कि प्लांट ऑर्गन से डेवलप होता है, और यह क्या करेगा, प्लांट ऑर्गन बनाता है प्राइमरी मेरिस्टेम से। प्रोमेरिस्टेम से प्राइमरी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होगा और सेकेंडरी मेरिस्टेम परमानेंट टिश्यू वापस से मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं। तो इस तरीका से हम ये पहला वाला हमने देख लिया कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इनिशियल। दूसरा हम देखते हैं मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के आधार पर मेरिस्टेम कैसा होता है। फर्स्ट है प्रोटोडर्म, यंग ऑर्गन के बाहर की सिंगल लेयर बनाते हैं। प्रोटोडर्म क्या हो गया, अधित्व कहा जाता है हिंदी में, लेकिन प्रोटोडर्म ज्यादा अच्छा है कि फंक्शन के आधार पर कोई भी यंग ऑर्गन होगा उसके बाहर की सिंगल लेयर होती है और एपिडर्मिस का फॉर्मेशन ये करते हैं। दूसरा है प्रोकैम्बियम, प्राकएडम, प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू बनाते हैं और कैम्बियम भी ये बनाते हैं। कैम्बियम से नाम पता चल रहा है वेस्कुलर टिश्यू में काम आएंगे और कैम्बियम का फॉर्मेशन ही करते हैं। ग्राउंड मेरिस्टेम नाम से पता चल रहा है जो ग्राउंड टिश्यू होते हैं उनको बनाते हैं। कोशिकाएं इसकी आइसोडायमेट्रिक होती हैं, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ, मेडुलरी रेस, इन सब का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब ये कार्य के आधार पर हमने देखे 3 टाइप के होते हैं। प्रोटोडर्म जो एपिडर्मिस बनाएगा, प्रोकैम्बियम प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू और कैम्बियम बनाएगा मतलब कि जाइलम और फ्लोएम। और इसके बाद नेक्स्ट है ग्राउंड मेरिस्टेम, ये आइसोडायमेट्रिक होती है और जो भी ग्राउंड टिश्यू होता है वो सारा ये बना करके जाते हैं। तीसरा है मेरिस्टेम, मेरिस्टेम बेस्ड ऑन प्लेन ऑफ डिवीजन। अब प्लेन ऑफ डिवीजन के आधार पर देखते हैं मतलब कि ग्रोथ पैटर्न्स इसमें क्या क्या होते हैं कि किस प्लेन पर यह डिवाइड हो रही है। तो फर्स्ट हम देखते हैं रिब और फाइल मेरिस्टेम। इसमें क्या होगा, एंटीक्लाइनल डिवीजन होंगे। एंटीक्लाइनल से मतलब यह है कोशिका है, तो इस तरीके से ये डिवाइड होती चली जाएगी। तो एक से बीच में से डिवाइड हुई, तो इसे जब इस तरह से डिवीजन होता है तो इसे हम एंटीक्लाइनल कहते हैं। तो इससे अब कोशिका बनेगी जो इस तरीके से बन जाएगी, जैसे प्लांट सेल जैसी होती है। तो यहाँ से ये डिवाइड हुई, 2 बनी और इस तरीके से बन गई। तो इस तरीके के ये देखने को मिलता है। तो इससे कॉर्टेक्स और पिथ का डेवलपमेंट होता है। दूसरा है प्लेट मेरिस्टेम। अब प्लेट मेरिस्टेम में क्या होगा, 2 प्लेन ऑफ डिवीजन में यहाँ पे डिवाइड होगी। इससे 2 प्लेन होंगे ऐसे और ऐसे, इस तरह से डिवाइड होगी। तो इसके कारण क्या होता है, सरफेस एरिया डेवलप होता है। तीसरा है मास मेरिस्टेम। मास मेरिस्टेम में क्या होगा, जितने भी प्लेन हो सकते हैं उसमें यह डिवाइड होगी और इसके कारण क्या होता है, मास इंक्रीज होगा। तो इस तरह से 3 प्लेन ऑफ डिवीजन के आधार पर दे रखा है, रिब और फाइल मेरिस्टेम, जिसमें कि एंटीक्लाइनल डिवीजन होंगे। प्लेट मेरिस्टेम 2 प्लेन में डिवीजन होते हैं और मास मेरिस्टेम सभी प्लेन में डिवीजन होता है और मास इंक्रीज होता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, मेरिस्टेम बेस्ड ऑन प्लांट, मेरिस्टेम बेस्ड ऑन पोजीशन इन द प्लांट बॉडी। स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर देखते हैं कि प्लांट में किस जगह पर कौन से हिस्से में मेरिस्टेम उपस्थित है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम क्या हो जाएगी, जो कि शूट, रूट, एपेक्स रीजन होते हैं, जो बिल्कुल जहाँ से इनकी ग्रोथ होती है, ये ऊपर वाले रीजन है जहाँ से नई लीफ बनेगी, और इस तरीके के जो रीजन होंगे उनको हम एपिकल मेरिस्टेम
वहाँ पे हमको देखने को मिलेगी। तो स्टेम एंड रूट एपिकल रीजन्स से यहाँ पाई जाती है, इसके कारण लंबाई में वृद्धि होती है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, अब जैसे हम ग्रामिनी फैमिली की बात करते हैं जैसे, तो इसमें क्या नोड पाई जाती है, ये तो नोड हो गए, और ये बीच में इंटरनोड पाई जाती है। तो जो इंटरनोड और नोड, तो जो इंटरनोड वाला रीजन होगा यहाँ, उसके जो लीफ बेस होती है, पत्ती यहाँ से निकली, तो यहाँ पर यह मेरिस्टेम पाई जाती है। बेस ऑफ इंटरनोड एंड लीफ बेस पर यह पाई जाएगी। तो पत्ती जहाँ से निकल रही है और इंटरनोड के बेस पर मिलेगी, जिसके कारण क्या होगा, जो इंटरनोड होती है उसकी लंबाई इंक्रीज होती है। तीसरा देखते हैं लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम में क्या होगा, पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन इसमें देखे जाते हैं। पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल, एंटीक्लाइनल तो हो गया अगर इस तरह से डिवीजन हो रहे हैं, दो में बट गई, और पेरिक्लाइनल ये कोई कोशिका है, इस तरह से विभाजन हुए और ये एक कोशिका बन गई और एक कोशिका बन गई। तो इस तरीके का प्लेन होगा वो पेरिक्लाइनल, और ये एंटीक्लाइनल। तो इस तरह से इसमें डिवीजन होते हैं और इसके कारण वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ये सब इसका फॉर्मेशन होता है। तो आज के इस टॉपिक में हमने देखा कि किस किस तरह से शूट अपेक्स को विभाजित किया गया है, शूट को, प्लांट शूट को, और जो मेरिस्टेम होती है कहाँ कहाँ पाई जाती है, ऑरिजिन के आधार पर कैसी होती है, प्लांट में पोजीशन के आधार पर कैसी होती है, और इसके अलावा जैसे प्लेन ऑफ डिवीजन के आधार पर और फंक्शन के आधार पर किस तरह से है पाई जाती है। थैंक यू।